तो दोस्तों YouTube की तरफ से 3 और नए अपडेट्स आने वाले हैं। 17 नवंबर को YouTube 3 ऐसे नए पॉलिसीज़ में अपडेट्स लेके आने वाला है, जिनमें से 2 तो मुझे बहुत कमाल के लगे। मैं बहुत टाइम के बाद YouTube के किसी नए अपडेट से इतना खुश हुआ हूँ, बिकॉज इनमें से एक ऐसा अपडेट है जो ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिलेटेड है, जिससे मुझे सख्त नफरत है। जो ऐसे YouTube क्रिएटर्स हैं जो ऐसी ऐप्स वेबसाइट्स को प्रमोट करते हैं जहाँ पे आप गेम्स खेलते हो, पैसा कमाते हो, गैम्बलिंग करते हो, एंड देन जब उनके चैनल पे स्ट्राइक आती है, डिलीट होते हैं, तो वो लोगों को ये बोलते हैं कि यूट्यूब ने गलत किया, जबकि आप गलत कर रहे हो। बिकॉज बहुत से ऐसे लोग जो मेहनत करके पैसे कमाते हैं, आप उनका पैसा ऐसा बेटिंग ऐप्स में और ऐसी वेबसाइट्स में लगाते हो जहां पता है कि आज जब आप जुआ खेलते हो, जो आप जीतते हो उससे ज़्यादा आप हारते हो। एनीवेज, अपडेट की बात करते हैं। 3 जो अपडेट्स हैं मैंने पूरे डिटेल में यहाँ पे लिख लिए हैं। पहला अपडेट ऑनलाइन गैम्बलिंग कंटेंट से रिलेटेड है। अब अगर आपको नहीं पता, यूट्यूब की ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं जहाँ पे यूट्यूब ने साफ साफ बोल रखा है कि इनकी जो अपनी सर्टिफाइड बाय गूगल जो ऐप्स होती हैं, मतलब बहुत सी ऐसी ऐप्स है जो आप देखोगे लोग प्रमोट करते हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लो, और वो वेबसाइट्स और ऐप्स आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेंगी। तो जो ऐप्स एंड वेबसाइट्स, पहली चीज़ प्ले स्टोर पे नहीं है, अगर उसको कोई प्रमोट कर रहा है यूट्यूब पे, वो यूट्यूब के हिसाब से सही नहीं है और यूट्यूब वो वीडियोस डिलीट कर देता है, या उनको आप बेसिकली आपको कहीं ना कहीं स्ट्राइक आनी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे यूट्यूब ने क्या बोला है कि इनकी जो पॉलिसी थी ऑब्वियसली उसको अब ये और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे इनके जो ऑलरेडी जो लॉज थे वो तो ऑब्वियसली इसको ये ज़्यादा अच्छे से अब ये इम्प्लीमेंट करेंगे, बट यहाँ पे इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, ऑनलाइन गैम्बलिंग विद एडिशनल आइटम्स दैट हैव मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूडिंग डिजिटल गुड्स, एग्जाम्पल वीडियो गेम स्किन्स, कॉस्मेटिक्स एंड एनएफटीज। का मतलब क्या है? देखो, अभी तक तो बहुत से लोग ऐसे प्रमोट करते थे कि आप पैसा लगाओ पैसा जीतो, वो तो अभी यूट्यूब की तरफ से आप वो कर ही नहीं सकते। अब इन्होंने ये भी बोल दिया है कि जो डिजिटल गुड्स है ना, जिनकी वैल्यू है मनी में, जैसे कोई कहता है कि आप गेम की स्किन्स जीत सकते हो, आप कोई एक कैरेक्टर है उसका आप स्वॉर्ड जीत सकते हो, आप ये स्किन्स जीत सकते हो, या एनएफटी और क्रिप्टो में बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने देखा ऑनलाइन लोग ये बोल रहे हैं कि ये क्रिप्टो करना गलत है। क्रिप्टो के बारे में बात करना गलत नहीं है। एनएफटी और क्रिप्टो दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजेबल टोकन, और क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो फंजेबल होती है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा होगा। फंजेबल या क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? मान लेते हैं आपने किसी को 50 रुपए दिए है और बदले में वो आपको 10-10 के 5 नोट दे रहा है, तो बेसिकली वैल्यू तो सेम ही रही ना, तो वो फंजेबल चीज होती है। नॉन फंजेबल टोकन्स क्या होते हैं? अब बेसिकली एनएफटी होता क्या वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली एक डिजिटल सिग्नेचर है, या एक आपका जो डिजिटल एसेट होता है ना, उसका एक सर्टिफिकेशन है कि मान लेते हैं कुछ एक पेंटिंग है या फोटो है जो आपकी है, आप उसको डिजिटली सिक्योर कर सकते हो। एक आपको एक बेसिकली एनएफटी एक आप मान सकते हो यूनिक सर्टिफिकेट होता है जो और किसी के पास नहीं होगा। अगर वही सेम आर्टवर्क कोई और उसको कॉपी पेस्ट करता है या उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता है, वो उसको क्लेम नहीं कर पाएगा। उसका जो ओनरशिप है वो आपके पास ही है। जैसे घर हम लेते हैं ना, रजिस्ट्री कराते हैं, वो समझ लो। अब एक घर देके दूसरा घर आप किसी से लोगे, वो दोनों सेम चीज़ें तो नहीं होंगी। उस डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली एनएफटी भी अगर कहीं ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि आप गेम खेल के एनएफटी जीत सकते हो एंड देन उससे आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पैसे जीत पाओगे, वो सब अब यूट्यूब उसको अलाउ नहीं करेगा। इससे होगा क्या? होगा ये कि आपको ऑब्वियसली यहाँ पे पहली बार अगर ये होता है तो आपको वार्निंग मिलेगी। वार्निंग के बाद क्या होता है, 90 डेज़ का एक पीरियड होता है जहाँ पे आपको पहले एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग जब खत्म होती है उसके बाद से जो 90 दिन होते हैं ना, वो स्टार्ट होते हैं। अब उन 90 डेज़ के बीच में अगर आपने 3 बार और सेम पॉलिसी में आपने उसको ब्रीच करा ना पॉलिसी को, तो आपका जो चैनल है वो टर्मिनेट हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ें अब नहीं टॉलरेट करेगा यूट्यूब। अब वेरी गुड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे है सोशल कसिनो कंटेंट। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हम जो अपनी अप्रोच है वो अपडेट कर रहे हैं कसिनो स्टाइल गेम से, जैसे रूले हो गया या पोकर हो गया, जो भी कसिनो वाली गेम्स होती है ना। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है वेयर नथिंग ऑफ रियल वर्ल्ड मॉनेटरी वैल्यू इज वेजर्ड और कैश्ड आउट। तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जितनी भी कसिनो वाली गेम्स हो गई, कंटेंट दैट डिपिक्ट्स, प्रमोट्स और फैसिलिटेट सोशल कसिनो साइट्स विल नाउ बी एज रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे इन्होंने बोला अगर कसिनो रिलेटेड कुछ भी गेम्स आप प्रमोट कर रहे हो तो यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्ट होगा। यहाँ इन्होंने ये नहीं बोला है कि आपका कंटेंट हटा दिया जाएगा, चैनल पर कुछ दिक्कत आएगी, एज रिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ पे अपडेट है। अब हम आते हैं तीसरे अपडेट पे जो गेमर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा ग्राफिक गेम कंटेंट। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो और उसमें कोई एक ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर है, कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो ह्यूमन जैसा दिख रहा है, और वहाँ पे अगर वायलेंस हो रहा है टू अ कैरेक्टर दैट लुक्स लाइक अ रियल ह्यूमन, तो वहाँ पे अगेन यहाँ पे लिखा है वी विल एज रिस्ट्रिक्ट
एंड एडिशनल स्मॉल सबसेट ऑफ वीडियो गेम कंटेंट। तो बेसिकली आपकी वो जो वीडियोस होंगी, वो जो कंटेंट होगा वो एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। और एक और बोनस अपडेट है, फोर्थ अपडेट बेसिकली जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब यूट्यूब पे एक नया ऐसा अपडेट लेके आने वाला है जहाँ पे अब जैसे अभी क्या होता है, हम रील स्क्रॉल करते रहते हैं, पता ही नहीं लगता 1-1.5 घंटा कब चला गया। तो अब यूट्यूब कह रहा है कि अब अपडेट में ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कि आप एक टाइम लिमिट सेट कर पाओगे। मान लेते हैं आपने आधा घंटा सेट कर दिया, तो आधे घंटे के बाद आप वो स्क्रोलिंग जो है वो नहीं कर पाओगे। कुछ पॉपअप आएगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी, वो हम देखेंगे जब रूल आउट होगा, ये धीरे धीरे आना शुरू होगा, तो कैसा दिखता है वो मैं वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो ये जो अपडेट है ये अभी यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए ही है, जो आप टाइम सेट कर सकते हैं। उसके बाद बेसिकली आपको प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि भाई आज के टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, अब अगले दिन उतना टाइम आपको वापस मिलेगा स्क्रॉल करने का। तो मेरे हिसाब से ये स्पेशली बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल है, बिकॉज अगर यंगस्टर्स हैं या बहुत अर्ली एज पे हैं और बेसिकली वो बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आंखें भी खराब होती हैं और उससे वो बेटर है कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टेप है जो यूट्यूब ने लिया है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कुछ मिसकंसेप्शन थे वो मैंने ट्राई करा आपको बता दिया जाए। ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल पर नए हो तो ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।